तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। आज अगर हम निफ्टी को देखें तो वो लगभग 36 पॉइंट डाउन है। बैंक निफ्टी को देखें तो वो फ्लैट है। विक्स को देखें तो 7% डाउन है, 7% डाउन। ठीक है, अब क्या है, आज की कैंडल देखते हैं हम। तो कल क्या है, एक हैंगिंग मैन टाइप की एक कैंडल बनी थी। ठीक है, इसे आप एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है, कुछ भी बोलो। ठीक है, बस वर्क करे, बस वर्क करनी चाहिए। ठीक है, अब सुनो, आज क्या है, आज मार्केट ने कल के लो के आसपास से सपोर्ट लिया। ठीक है, कल के लो के आसपास से सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस क्या लिया भैया, कल का हाई के आसपास से रेजिस्टेंस भी लिया। अब क्या है कि कल आपका आरबीआई पॉलिसी है, कल है आरबीआई पॉलिसी, और यहाँ 2 दिन की रेंज बन गई है। आप लोग देखें, मार्केट ने ज़बरदस्त मोमेंटम किया था। रुको मैं थोड़ा सा इसे साइड करता हूँ। ज़बरदस्त मोमेंटम किया था। अब यहाँ पर 2 दिन मार्केट ने टाइम पास कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आज आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं कि एंड में बिग मनी की एक्टिविटी देखी गई है, स्मार्ट मनी की एक्टिविटी देखी गई है कि स्मार्ट मनी ने अपनी कुछ पोजीशनें बनाई है एंड में। तो इसका मतलब क्या है कि कल एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए। अब इसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हो सकता है आरबीआई पॉलिसी के दौरान मार्केट थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा ऊपर हो जाए, और ये जो लेवल है 20,950 का, इसके ऊपर चली जाए और 21,050 तक पहुँच जाए। लेकिन क्या है कि सेकेंड हाफ में वापस नीचे आ जाए, सेकेंड हाफ में वापस नीचे आ जाए और फिर क्या है, नीचे क्लोज कर जाए, नीचे क्लोज कर जाए ऐसे। अगर ऐसी कैंडल बन गई कल, ठीक है, ऐसी कैंडल बन गई कल कि ऊपर चली गई और उसके बाद फिर एंड में नीचे क्लोज कर गई, तो क्या करेंगे हम, इसका एसएल लेंगे जो कि 20,950 का, और हम शॉर्ट की पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट पहला मिनिमम कम से कम यहाँ तक होगा जो कि 20,700, और फिर दूसरा क्या है कि कम से कम यहाँ तक होगा जो कि है 20,500। ये तो एक केस हो गया कि अगर मार्केट आरबीआई पॉलिसी में शुरुआत में ऊपर चली जाती है और सेकंड हाफ में नीचे आके क्लोजिंग कर जाती है, तो हम क्या करेंगे। अब दूसरा केस, अब समझ लो मार्केट जो है नीचे पहुंचती है शुरुआत में और फिर बाद में ऊपर जाके क्लोज कर जाती है। ठीक है, ऊपर जाके क्लोज कर जाती है, तो हो सकता है मंडे के दिन आप लोग एक और ग्रीन कैंडल देख लो मंडे के दिन। मगर उसमें एक दिक्कत रहेगी, ये याद रखना कि जो है जॉब डाटा आएगा यूएस में, तो वो इफेक्ट डालेगा। मगर जो भी है, हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से मंडे के लिए पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है, या पॉजिटिव ओपनिंग ना भी हो तो मंडे को हम एक ग्रीन कैंडल देख सकते हैं। समझ गए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिंपली ये लेवल ध्यान रखना है जो कि है 20,950 और जो है 20,840। अगर इसके ऊपर कल क्लोजिंग मिल जाती है तो मंडे के लिए पॉजिटिव रह सकता है, इसके नीचे कल क्लोजिंग मिल जाती है तो मंडे के लिए नेगेटिव रह सकता है। ठीक है, इन बिटवीन अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेड करना चाहो तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि मत ही करना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एक नैरो रेंज है, यहाँ नैरो रेंज है। और यहाँ पर आप लोग देखें, अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो जो स्मार्ट मनी है उसकी एक्टिविटी भी यहाँ के करीब है, टॉप के आसपास या बॉटम के करीब है। जैसे आज मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा था कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रेंज में। अब मुझे कैसे पता लग गया था रेंज में, जबकि यहाँ तो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी। ठीक है, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, तो मुझे कैसे पता लग गया कि ये तो रेंज में रहेगी। मुझे इसलिए ही पता लगा क्योंकि यहाँ पर जो है स्मार्ट मनी की एक्टिविटी देखी गई। अब ये कोई इंडिकेटर मत ढूंढने लगना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मेरा पर्सनल इंडिकेटर है, या आपको ट्रेडिंग व्यू या कहीं पे नहीं मिलेगा किसी भी जगह पे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख सकते हैं आप माई स्क्रिप्ट पे। माई स्क्रिप्ट जानते हैं ना, कि मतलब हमारा खुद का फैंटेस्टिक डे, फैंटेस्टिक आर, समझ गए। फैंटेस्टिक डे जो है पोजिशनल के लिए और फैंटेस्टिक आर इंट्राडे के लिए। तो आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक्टिविटी ज़बरदस्त देखी गई, तो इसका लो ब्रेक होना ज़रूरी था,
इसका लो ब्रेक होना ज़रूरी था, तभी जो है एक ट्रेंडी डे हम देख सकते थे, वरना क्या था, हम इसकी रेंज में फंस जाते। और वही हुआ, आप लोग देख सकते हैं हम इसकी रेंज में फंस गए, पूरा दिन हमने इसकी रेंज में बिता दिया। आप लोग देख सकते हैं टॉप से सेलिंग आई और बॉटम से बाइंग आई, ठीक है। और बैंक निफ्टी में आपको बताता हूँ मैं, बैंक निफ्टी में शुरुआत में तो सेलिंग आई थी, लेकिन क्या हुआ बैंक निफ्टी में बाद में ये रेंज ब्रेक हो गई, ये रेंज ब्रेक हो गई। आपने देखा जैसे ये रेंज ब्रेक हो गई, फिर बैंक निफ्टी ने अपनी एक ऊपर की तरफ एक रेंज बना दी, समझ गए। और क्या है कि यहाँ पर ये जो लो था ये ब्रेक नहीं किया बैंक निफ्टी ने, इसलिए फर्दर सेल बनानी है। और ज़बरदस्त अगर बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, तो हमें ये जो हाई और लो होते हैं ये मार्क कर लेने होते हैं। अगर इसके नीचे दोबारा निकल जाता है तो दोबारा सेल कर दो, और ऊपर निकल जाता है तो फिर बाय करना है बाय कर लो, मतलब जो भी मर्जी होती है, ठीक है। वरना एक रेंज बन जाती है, तो रेंज में तो ट्रेड करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। मतलब एज एन ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर हो तो आप नीचे के पुट सेल कर सकते हो और ऊपर के कॉल सेल कर सकते हो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ के करीब हमें पता लग गया था कि रेंज ब्रेक हो गई है। मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट भी कर दिया था कि रेंज ब्रेक हो गई है, और आपको नया लेवल दे दिया था जो कि था 47,100, जो कि है फ्यूचर का, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं ये भी लेवल मैंने कैसे निकाला था, यहाँ पर स्मार्ट मनी की एक्टिविटी देखी गई थी, तो ये जो लेवल था ये था 47,100, और दूसरा लेवल क्या है, वो है 47,370, ठीक है। फ्यूचर का लेवल है, याद रखना, कोई स्पॉट में मत सर्च करने लगना, फ्यूचर का लेवल है बैंक निफ्टी फ्यूचर का। तो यहाँ से मैंने आपको लेवल दिया था, आप देख सकते हैं। फिर इस लेवल ने अच्छा वर्क भी किया, यहाँ पर बैंक निफ्टी आई और रिजेक्शन लिया और पूरा दिन फिर साइडवेज हो गई। तो हम जो है कल की बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं कि स्मार्ट मनी ने अच्छी खासी एक्टिविटी दिखाई है। चलो मैं वहाँ बैंक निफ्टी के स्पॉट पे चलता हूँ। तो हाँ, आप लोग देख सकते हैं जो पिछला दिन था, मतलब ये 5 दिसंबर का, उस दिन स्मार्ट मनी ने अच्छी खासी एक्टिविटी दिखाई थी, ठीक है। उससे पहले भी एक्टिविटी दिखाई है, मगर 5 दिसंबर को भी दिखाई है। तो क्या है कि 5 दिसंबर का हाई और लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज आप लोग देख सकते हैं लो ब्रेक हुआ, लेकिन वापस क्लोजिंग ऊपर आई। क्यों आई? क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ घुसी हुई है, वो अपना जो है आसानी से लेवल नहीं कटवाती। अगर कटवाती है तो फिर वहाँ मोमेंटम आता है, समझ गए, वहाँ मोमेंटम आता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हाई है ये ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ, तो आप देख सकते हैं फिर मार्केट कहाँ पहुँच गई, फिर मार्केट कहाँ पहुँच गई, ठीक है। अब मैं इंडिकेटर के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी शुरुआत है तो लोग समझ पाए, ठीक है। तो हम अभी लेवल की बात करते हैं। तो लेवल क्या है कल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, क्लोजिंग बेसिस पे 46,600, मतलब 46,580, 46,580, और ऊपर की तरफ है ये जो कि है 47,300, 47,300 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी डेली टाइम फ्रेम में, तो मंडे के लिए पॉजिटिव रह सकता है। और 46,580 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी डेली टाइम फ्रेम में, तो मंडे के लिए नेगेटिव रह सकता है। अब ज़रा हम इन बिटवीन की बात करते हैं, इन बिटवीन इंट्राडे की। तो उसके लिए हम लोग 15 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से जो स्मार्ट मनी है उसने यहाँ पूरे एरिया में अपनी जो है एक्टिविटी दिखाई है, ठीक है, एक्टिविटी दिखाई है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है जो कि है 46,700, मान लो 46,700 एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर इसके ऊपर निकलता है, 46,700 के ऊपर निकलता है, तो स्मार्ट मनी के हिसाब से हम अगला जो लेवल है वो 46,030, मतलब बहुत करीब है ये, तो चलो बहुत ज़्यादा करीब है, मगर मुझे लगता नहीं इतना करीब है तो रिस्पेक्ट करेगा। अगर 47,000 के ऊपर पहुंच जाएगा तो मुझे लगता है कि सीधा जो है 47,250 तक जा सकता है, 250, समझ गए। तो अगला लेवल क्या है, अगर 47,000 के ऊपर निकल जाता है तो 47,250 तक जा सकता है बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए। और लोअर लेवल की बात करते हैं हम। तो लोअर लेवल, अगर ये जो लेवल है 46,500,
ठीक है, ये ब्रेक हो जाता। अब क्या है, ये जो कैंडल बनी है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि स्मार्ट मनी की एक्टिविटी तो यहाँ भी है, तो इसकी क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्योंकि ये आखिरी में बनी है, ये 3:15 पे बनी है, तो इसकी हम इतनी वैल्यू नहीं कर सकते। बिल्कुल आखिरी में ये फंसाते भी है, समझ रहे हो, बिल्कुल आखिरी में फंसाते भी है, तो हम इतनी वैल्यू नहीं कर सकते। तो हमें जो दिन के बीच में हुआ है उसको ज़्यादा वैल्यू देना पड़ेगा। तो 46,500 जो लेवल है उसके नीचे निकलता है तभी हम फर्दर सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट क्या हो सकता है? हमारा टारगेट, रुको मैं देखता हूँ, 46,000। हमारा टारगेट तो लगभग 46,500 पे। तो यार हमारा टारगेट तो है नहीं यार वैसे कोई प्रॉपर टारगेट। आप लोगों को बताऊं मैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई प्रॉपर टारगेट है नहीं। प्रॉपर टारगेट तो यही बोलता है 46,500 और 46,500 ही सपोर्ट लेवल है। तो ये ब्रेक होता है तो फिर तो 46,230 लग रहा है, मगर ये 230 जो है मैंने अपनी पहले वाली टेक्निकों से निकाल रखा है, जिसपे इतना मैं बिलीव नहीं करता हूँ स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट पे। मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला इंडिकेटर मत सर्च करने लगना, मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बस बता रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब मैं अपना ट्रेडिंग प्लान कर रहा हूँ, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उस हिसाब से मुझे अभी कोई प्रॉपर सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा या कोई टारगेट नहीं दिख रहा कि वहाँ तक जा सकता है। मगर मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलता हूँ तो उसमें हो सकता है मिल जाए मुझे कुछ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी सच बताऊँ, अगर ये इसने 46,500 ब्रेक कर दिया तो अगला जो सपोर्ट लेवल है यहीं दिख रहा है भाइयों, जो कि है 45,800। मतलब कि एक बड़ा फॉल दिखा रहा है। तो 700 पॉइंट का, 700 पॉइंट का। बात यह है ना कि यहाँ पर इतनी बड़ी तेज़ी हुई थी और वो भी बिना किसी ज़्यादा चीज़ों के। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कौन सा दिन है, 4 दिसंबर को स्मार्ट मनी ने एक्टिविटी दिखाई थी और इसका हाई जैसे ही ब्रेक हुआ कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आया। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर भी कुछ हो सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो कि है 46,500, तो बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल है लगभग 40, यार मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ही खींच देता हूँ, ऐसे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, गलत लेवल क्यों बताएं किसी को भी। 46,000 मतलब 45,800। ठीक है, अगर जो है 46,500 के नीचे निकल जाता है बैंक निफ्टी, क्लोजिंग दे देता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है बैंक निफ्टी का वो निकल के आता है 45,850। ठीक है, अब ये नहीं पता कि अगले ही दिन आ जाए, उसी दिन आ जाए या 1-2 दिन बाद आए, मगर ये कि ये टारगेट आ सकता है। और रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा ये, जो कि है 47,000। ठीक है, वीडियो आज शायद थोड़ी सी लंबी हो गई है, मगर कम से कम आपको कुछ समझ आ गया होगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको चीज़ें बताई हैं। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।